नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात हम करेंगे रायपुर की, जहां प्रदेश में कोरोना की रफ्तार जारी है और कल 2434 नए कोरोना मरीज फिर से सामने आए हैं। रायपुर में 448 नए मरीज मिले हैं और अब तक कोरोना के 93,351 मामले सामने आ चुके हैं। तो प्रदेश में कोरोना के 35,850 एक्टिव मरीज, अब तक 56,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं, तो वहीं हजारों मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। रायपुर से खबर है, प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है और एक बार फिर से कल 2434 नए मामले सामने आए हैं, यानी कि जो लॉकडाउन किया गया है उसका कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि ये भी कहना है कि जिस तरीके से टेस्टिंग बढ़ी हुई है उसके बाद से मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं और यही कारण है कि प्रदेश में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और ऐसा अनुमान है कि बहुत ही जल्द, मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर ये आंकड़ा 1 लाख के पार हो जाएगा। अब तक कोरोना के 93,351 मामले कुल हो चुके हैं और बहुत ही जल्द ये मामले 1 लाख पार कर सकते हैं। प्रदेश में कोरोना की जो स्थिति बनी हुई है उसके चलते लॉकडाउन किया गया था, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी जो मामले हैं वो तकरीबन 2000 से ज्यादा ही हर दिन देखने को मिल रहे हैं, जबकि टोटल लॉकडाउन किया गया है। मात्र जो इसेंशियल सेवाएं हैं सिर्फ उन्हें ही चालू रखा गया है, मेडिकल संबंधी सेवाएं ही चालू रखी गई हैं। बच्चों के जो एग्जाम हो रहे हैं अभ्यर्थियों के, वो बस निकल सकते हैं। सुबह और शाम 1.5 घंटे के लिए दूध की दुकानें खुलेंगी जरूरत के लिए, बस उसके बाद सब्जी की दुकानें भी बंद हैं, फल की दुकानें भी बंद हैं, तमाम जो दुकानें मार्केट की हैं सारी बंद हैं। फिर भी कोरोना की रफ्तार बंद नहीं है। कोरोना के जो आंकड़े हैं वो वैसे ही सामने आ रहे हैं जैसे लॉकडाउन के पहले सामने आ रहे थे और इसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, पूरे प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि आखिरकार लूपहोल कहां पर है, कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम क्यों नहीं हो रहे हैं। तो खबर रायपुर से है। लॉकडाउन का तीसरा दिन आज है और तीसरे दिन राजधानी की तंग गलियों में पुलिस घूमेगी। 80 बाइक पेट्रोलिंग को दिए गए हैं निर्देश, जो कि गलियों के बीच भी जाएगी, जांचेगी, परखेगी कि लोग ऐसा तो नहीं कि झुंड बनाकर बैठे हुए हैं। मुख्य मार्गों में बनवे की ही व्यवस्था रहेगी। घरों से बेवजह निकलने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे। जो भी जरूरी कामकाज है उसके साथ ही यदि कोई निकलता है तो ही उसे जाने दिया जाएगा, वरना वाहन भी जब्त किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जैसा कि कल आपको हमने बताया, तस्वीरें भी दिखाई थी कि लॉकडाउन का पालन बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ झूठ बोलकर बाहर निकल रहे हैं, कुछ अपने किसी और काम से बाहर निकल रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं घर में और यही कारण है कि अब प्रशासन को और ज्यादा सख्ती दिखानी पड़ रही है। हर चौक चौराहों पर चेक पॉइंट बना दिए गए हैं। तो वहीं पुलिस भले दावा करे कि रायपुर में भीतरी इलाके में लॉकडाउन का खासा असर नहीं दिखता, नजर नहीं आ रहा है। संवाददाता देवव्रत भगत ने जायजा लिया है, आप भी देखिए। तीसरा दिन सड़कों पर सख्ती और गलियों का क्या हाल है ये हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी के मंगल बाजार इलाकों में हैं और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह के हालात हैं। हालांकि लॉकडाउन जैसी स्थिति यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं देती और जिस तरह से सड़कों पर आम दिनों की तरह ही आपको लोग दिखाई देंगे, झुंड में लोग खड़े हुए दिखाई देंगे, बच्चे घूमते फिरते दिखाई देंगे, आम लोग दिखाई देंगे। तो ये तस्वीरें अभी राजधानी के तमाम गलियों पर दिखाई देती है, मोहल्लों में दिखाई देती है, जहां पर फिलहाल पुलिस का कोई बसर नहीं चल रहा है। हालांकि सख्ती की बात जरूर की गई थी और सबसे बड़ी बात, ये वो इलाका है जहां पे सैकड़ों की संख्या में संक्रमित लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये पूरा इलाका कंटेनमेंट जोन बनाया गया था और यहाँ के लोगों को समझाने के लिए तकरीबन 2 महीने तक पुलिस को स्टॉल बनाकर रोका गया था, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि जो नियम है वो मानने के लिए लोग तैयार नहीं है और यही वजह है कि अभी जो स्थिति नजर आती है, लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ते हैं और उसके लिए लॉकडाउन लगाया जाता है, तब यहाँ पर यह स्थिति बनती है कि लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं और जो सड़कों पर तो सख्ती हम देखते हैं, लेकिन जब गलियों पर जाते हैं तब वहां लॉकडाउन बेअसर नजर आती है। ये तस्वीर दूसरी गली की है और उस तरह की भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। झुंड में खड़े हुए लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जो कि आमतौर पर लॉकडाउन के दौरान ये कहा जाता है कि पुलिस की सख्ती होती है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नजर नहीं आता है। पुरानी बस्ती थाने के पीछे का
इलाका है और यहाँ पर भी इस तरह के हालात हैं, तब आप ये समझ लीजिए कि बाकी गलियों में किस तरह की तस्वीरें होंगी। और आमतौर पर जितनी भी गलियां हैं राजधानियों में, वहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन फेल नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। खबर मुंगेली से है, जहां पर जिला आज रहेगा अनलॉक। सभी दुकानें आज खुली रहेंगी। 25 सितंबर से 30 सितंबर तक जिले में लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर ने जारी किया आदेश और जिले में जारी है कोरोना का कहर। जिले में कुल कोरोना पीड़ितों की संख्या 1208 है। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 712 है। यानी कि यहां से आप ये समझ लीजिए कि रिकवरी रेट कितना कम है और यही कारण है कि यहां पर भी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। और सभी दुकानें आज फिलहाल खुली रहेंगी और 25 सितंबर से तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी। 25 से 30 सितंबर के बीच में टोटल लॉकडाउन रहेगा। तो चलिए सीधे रुख करते हैं, जानते हैं कि ग्राउंड जीरो पर कैसी स्थिति बनी है। जशपुर से दीपक सिंह, प्रशांत शर्मा मुंगेली से, मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से जुड़ गए हैं और रोहित शुक्ला जांजगीर चांपा से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो हम रुख करेंगे सीधे जशपुर का, दीपक के पास आते हैं। दीपक, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है लॉकडाउन के दौरान? जी रीनू, मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिले में 22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक लॉकडाउन घोषित किया गया है और लॉकडाउन को लेकर यहां पर कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी किए हैं। इस बार के लॉकडाउन में यहां पर शराब दुकानें समेत सारे शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। अभी हाल फिलहाल में जिला पंचायत और जनपद पंचायतों को इनको लेकर छूट दी गई थी, लेकिन देर रात कलेक्टर ने एक आदेश फिर से जारी किया है जिसमें जिला पंचायत और जनपद पंचायतों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही बेवजह घूमने वालों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और जो लोग बिना कारण के घूमते नजर आ रहे हैं उनसे पुलिस सख्ती से निपट रही है और उनके वाहनों को जब्त किया जा रहा है और इनके वाहनों को 15 दिनों तक के लिए जब्त किया जा रहा है। फिलहाल 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और पुलिस ने जो है चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। और मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिला झारखंड और उड़ीसा की सीमा से सटा हुआ है और यहाँ के राज्यों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। जिसके पास ई पास है उन्हीं लोगों को आने जाने की इजाजत दी गई है और बिना ई पास वालों को पर कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही मुंगेली से प्रशांत शर्मा भी जुड़े हैं। प्रशांत, मुंगेली में लॉकडाउन का क्या असर देखने को मिल रहा है? क्या लोग सख्ती से पालन कर रहे हैं? जी रीनू, मैं बता दूं कि प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह मुंगेली जिले में भी कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ये आंकड़े बढ़कर जो है 1208 में पहुंच गए और जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 712 है, जिसको रोकने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए पहले ही लॉकडाउन लगाया गया था और 17 से 23 सितम्बर तक मुंगेली जिले में लॉकडाउन था और आज एक दिन लॉकडाउन भी की गई और आज अनलॉक है और अनलॉक होने के कारण आज बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। और इसके बाद कल 25 से 30 सितंबर तक फिर से एक बार लॉकडाउन किया जाएगा, लेकिन ये लॉकडाउन केवल औपचारिकता दिखाई दे रही है मुंगेली जिले में, क्योंकि जो सख्ती बरतनी चाहिए थी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए वैसी सख्ती दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि हमने देखा है 17 से 23 सितंबर के बीच में जो लॉकडाउन था उसमें कई दुकानें खुली थी, कई जगह लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी, लेकिन उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई, जिससे कहीं न कहीं कोरोना का संक्रमण जो है तेजी से बढ़ते जा रहा है। तो कहीं न कहीं लॉकडाउन में सख्ती बरतने की आवश्यकता है, जैसे कई दूसरे जिलों से देखने को मिल रही है, वैसी सख्ती फिलहाल मुंगेली जिले में देखने को नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल। और आपके पीछे जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं वहां से भी साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है प्रशांत। और साथ ही अब रुक करेंगे जांजगीर चांपा का, जहां से रोहित शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। रोहित, जांजगीर चांपा में कैसे हालात हैं? कई जगहों पर देखा जा रहा है लॉकडाउन का पालन सख्ती से किया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर नहीं किया जा रहा है, क्या स्थिति? रीनू, अगर जांजगीर चांपा की बात करें तो जांजगीर चांपा जिले में भी हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि दिनों दिन जो है पिछले रिकॉर्ड वो टूट रहे हैं और लगातार मरीजों की संख्या में जो है बढ़ोतरी हो रही है। जरूरत है कल से कंटेनमेंट जोन किया जा रहा है, मतलब जांजगीर चांपा जिले में 15 नगरीय निकाय हैं, सभी को कंटेनमेंट घोषित किया गया है और ये पिछले बार की जगह
काफी कड़ा होगा, क्योंकि पिछली बार जो है 8 से 10 घंटे की छूट दी जाती थी, लेकिन इस बार जो है छूट का दायरा कम किया गया है। जो मेडिकल दुकान है उसे सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही खोलने की छूट दी गई है। जो हॉस्पिटल परिसर में जो दुकान है वो 24 घंटे खोल सकते हैं। वहीं अगर दूध की, फल की, राशन की बात किया जाए तो उन्हें भी सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक का समय दिया गया है, तो वहीं शाम को भी 2 घंटे का समय दिया गया है। तो कुल मिलाकर के रेनू ये कहा जा सकता है कि लोगों को भी सतर्क और सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है, अधिकारी अपील कर रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। और अगर हम कोरोना की बात करें तो लगभग 6 महीने से अधिक हो गए हैं जो कोरोना छत्तीसगढ़ में आ चुका है, और लगातार सरकार, अधिकारी जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग कोविड के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, तो ये कम होना मुश्किल है। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं रोहित, कि जब तक लोग खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे इसका रुकना मुश्किल है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर बने हुए हैं। मिथिलेश, दुर्ग में क्या हालात बने हैं कोरोना के? देखिए रीनू, लगातार यहाँ पर कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। करीब 9000 के आसपास यहाँ पर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इस वजह से आज से जो है वो पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, 30 तारीख तक ये रहेगा। और आज सुबह से जिस 5 बजे से ये पूर्ण लॉकडाउन चालू हुआ है, इसके बावजूद भी यदि देखा जाए तो वो लोग ऐसे जो अवेयर है वो अवेयर नजर नहीं आ रहे। मैं मुख्य चौक पे खड़ा हूं, जिसको पटेल चौक बोलते हैं दुर्ग का, अति महत्वपूर्ण चौक होता है, लेकिन यहाँ भी लोगों की आवाजाही हो रही है और पुलिस को मशक्कत करना पड़ रहा है, बार बार बहस की जा रही है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो पूर्ण लॉकडाउन लगाया उसका भी मिला जुला असर दिख रहा है। हालांकि पहले की अपेक्षा यदि बात किया जाए तो थोड़ा सा लोग कम नजर आ रहे हैं, हालांकि यहाँ पर और ज्यादा सख्ती की जरूरत है मिथिलेश। सख्ती होगी तभी जाकर लोग घरों पर रहेंगे।